everyone, welcome back to an update vlog about my recent trip Kedarnath and Rishikesh. First of all, thank you so much for showing love on my Kedarnath Yatra vlog, and this is the response and this is the update no one wanted, क्योंकि मेरा vlog आया ना आए अब शायद लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं रेगुलर vlogs नहीं डालता हूँ, बट दिस इज़ द अपडेट आई वांटेड टू कन्वे टू माय यूट्यूब फैमिली बिकॉज अब मैं ज़्यादा व्लॉग्स बनाता नहीं, तो कनेक्शन बनाए रखना ज़रूरी है और वो कनेक्शन ना टूट जाए और लोगों को ये ना लगे कि मैंने परमानेंटली यूट्यूब छोड़ दिया है, तो उसके लिए ऐसे कनेक्शन व्लॉग आना ज़रूरी है। मेरी बात आपके कानों तक पहुंचना ज़रूरी है। तो एज़ आई प्रॉमिस्ड कि केदारनाथ यात्रा का पार्ट 2 व्लॉग आने वाला था आज 11:45 संडे के दिन, आज के दिन 16 जुलाई को, बट नहीं आ पाया कुछ कारणवश। तो लास्ट संडे मैंने केदारनाथ यात्रा ब्लॉग डाला और मतलब ये स्टोरी है थोड़ी सी, मतलब स्ट्रगल स्टोरी है बिगिनर यूट्यूबर्स की और जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। तो मेरे पास 20 से 22 GB का डेटा आईफोन का था जो मैंने अपने जीजा के फ़ोन में रिकॉर्ड किया था, और कुछ 8 से 9 GB का डेटा मेरे फ़ोन में था एंड्रॉयड के अंदर, जो सारा मैंने लैपटॉप में डाल दिया था। केदारनाथ ब्लॉग मैं इकट्ठा तो एडिट कर ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे फ़ोन की इंटरनल 64 GB है भैया, और 64 GB के अंदर 33 GB डेटा पहली बात तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उतना स्पेस होता नहीं हमारे फ़ोन में, और अगर आ भी जाता तो व्लॉग एडिट करने के बाद सेव नहीं हो पाता। तो जो लोग फ़ोन में व्लॉग एडिट करते हैं उन्हें पता होगा कि अगर 2 से 2.5 GB का व्लॉग एडिट करके सेव करना है तो आपके पास 5 GB का स्पेस भी होना चाहिए। तो मुझे पता था कि किसी भी तरीके से मैं पूरा आधे घंटे का जो ब्लॉग आपने केदारनाथ का देखा वो एक बारी में तो एडिट नहीं कर सकता, तो मैंने पार्ट में एडिट किया। लाइक पहले एक सिनेमैटिक बिगिनर पार्ट आया, फिर केदारनाथ चढ़ते हुए मेरा एक अलग से पार्ट था, फिर केदारनाथ चढ़ने के बाद जो आपने वो सिनेमैटिक्स देखे वो था, फिर यात्रा से उतरते हुए एक ब्लॉग था, फिर उसके बाद ऐसे 6 पार्ट्स में मैंने ब्लॉग एडिट किया। फिर उन सब पार्ट्स को मैंने फ़ोन में लिया, सब कुछ डिलीट कर दिया मैंने अपने फ़ोन का, सिर्फ वो 6 पार्ट्स थे मेरे फ़ोन में। फिर मैं अपने कज़न के घर गया, उसके लैपटॉप में डाल के मैंने उसको मर्ज किया। मर्ज करने के बाद वापस अपने फ़ोन में लिया, वापस अपने लैपटॉप में डाला, फिर यूट्यूब पे अपलोड किया। यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद भी मतलब एक हार्ट ब्रेक हो गया कि उस पर कॉपीराइट आ गया। और ठीक है भैया, जिस स्टेज पे मैं हूँ वहाँ से यूट्यूब से कोई ख़ास पैसा मिलता नहीं है, बट एक ये होता है कि केदारनाथ ब्लॉग 1 इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, तो ये ब्लॉग ज़िंदगी भर यहाँ रहेगा, और अगर मैं अच्छा बनाऊँगा तो लोग रिटर्न आएंगे, ब्लॉग देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो एड्स आएगी और रेवेन्यू मिल सकता है। तो मैंने उस दिन, जिस दिन आपने ब्लॉग देखा, उस दिन 11 बजे वापस वो कॉपीराइट सॉन्ग हटाया, वापस 2.5 GB का ब्लॉग मैंने एडिट किया, और ऑन द स्पॉट मैंने वो कॉपीराइट सेक्शन हटा के एक दूसरा सॉन्ग डाला, अपलोड किया। थैंक गॉड 11:40 तक वो पूरी तरह से शेड्यूल हो चुका था, और 11:45 पे आपकी टीवी स्क्रीन पे आपको आशीष ऑफिशियल दिखा। तो ये स्टोरी थी केदारनाथ यात्रा की, बट इतना सारा डेटा हो गया तो मैं अपने फ़ोन में तो नहीं रख सकता था क्योंकि मुझे दूसरा ब्लॉग भी बनाना था। लाइक केदारनाथ से उतर के हम रुद्रप्रयाग गए, देवप्रयाग गए, फिर ऋषिकेश, पूरा रिजॉर्ट ट्रिप था हमारा। तो वो सारा मतलब संडे को करने के बाद मैंने मतलब थोड़ा चिल मोड लिया कि मैंने कहा मंडे तो हमारे पास थोड़ा काम वाम होता है, तो मंडे ट्यूसडे मैंने ध्यान नहीं दिया। वेडनेसडे को मैंने रिजॉर्ट की, देवप्रयाग की और हर जगह की वीडियो शॉर्टलिस्ट करी, और अचानक से रात को पता नहीं क्या हुआ, मेरे लैपटॉप ने दम तोड़ दिया, सांसें बंद हो गई। चार्जर लगा रहे भैया, पूरी रात चार्ज कर लिया, नहीं हुआ चार्ज। नेक्स्ट डे मैं चार्जर चेक करवा के आया, अडेप्टर चेक करवाया, लैपटॉप हमने 1-2 जगह दिखाया, तो सब कह रहे थे कि भैया 2-3 दिन लगेंगे। तो फिर मैंने सारा डेटा अपने जीजा जी से, और हमारे साथ एक शंकर भैया थे, उनके फ़ोन में व्लॉग बना था, तो आईफोन का डेटा तो आ गया, लेकिन मेरा जो डेटा था एंड्रॉयड का वो मुझे नहीं मिला, और उस वजह से जो रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग से लेके ऋषिकेश तक का जो सफ़र था वो व्लॉग में मिस हो रहा था। मैंने व्लॉग पूरा एडिट कर दिया है, अगर आप देखना चाहोगे तो अभी हल्का सा कहीं साइड में शो भी हो रहा होगा। तो मैं जब खुद वो ब्लॉग देख रहा था ना, तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था क्योंकि स्टोरी लाइन जंप हो रही थी, स्टोरी लाइन मिस हो रही थी कि ये केदारनाथ से उतरे, रुद्रप्रयाग पहुँचे, रुद्रप्रयाग से सीधा ऋषिकेश पहुँच गए, क्योंकि हमने रात को देवप्रयाग स्टे भी किया था, वहाँ की भी वीडियोस थी, सुबह चाय नाश्ता और काफ़ी बातें हुई थी, प्लान्स क्रैश हो रहे थे बद्रीनाथ के और ऋषिकेश के। तो वो पूरा वो जो मतलब मोमेंट दिखाना ज़रूरी था, और वो सारा डेटा है मेरे लैपटॉप में। और मैंने सैटरडे की मॉर्निंग में अपने आगे बेस्ट कंप्यूटर रिपेयर शॉप पे जाके बोला कि भैया आपको 2, 2.5, 3 हज़ार जो चाहिए आप ले लो, लेकिन मेरे को 1 सेकंड के लिए बस ये ऑन कर दो, मैं अपना डेटा फ़ोन में ले लूँ, उतना चालू कर दो। बट जो किस्मत में नहीं होता वो कहीं से भी कुछ भी कर लो, पैसा फूंक दो या कुछ भी कर लो, नहीं आ सकता हो। तो वो डेटा मुझे नहीं मिला,
और रात भर मैं सोचता रहा। फिर रात को 1:30 बजे मैंने एक पैम्पलेट बनाया कि भैया इस वजह से स्टोरी नहीं आ पाई, ब्लॉग नहीं आ पाया। वो मैंने इंस्टा, स्टेटस, फेसबुक हर जगह लगाया, लेकिन नहीं हुआ बात। बट चीज़ें लिखित चीज़ों में नहीं समझ आती, तो इसलिए मैंने सोचा एक अपडेट ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि हमें कनेक्शन बना के रखना है भैया। और लाइक किसी के झूठा साबित करने से मैं झूठा हो जाऊँ कि इसने एडिट ही नहीं किया होगा, इससे ब्लॉग ही नहीं बना होगा, इसलिए अब ये नाटक कर रहा है। तो इस चक्कर में मेरे को लगा कि इस ब्लॉग की खास ज़रूरत थी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस अपडेट।